नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पटना हाई कोर्ट ने पुराने पेंशन को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें यह कहा गया है कि यदि किसी कर्मचारी को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से सेवा ग्रहण करने में देरी हुई है तो केवल इसी आधार पर उसे पुरानी पेंशन योजना का लाभ अर्थात ओपीएस का लाभ देने से वंचित नहीं किया जा सकता है, विशेषकर तब जब पूरी भर्ती प्रक्रिया निर्धारित कट ऑफ तिथि से पहले ही पूरी की जा चुकी है। यह मामला बिहार का है, जहां याचिकाकर्ता का चयन अंकेक्षण पदाधिकारी के लिए उस भर्ती प्रक्रिया के तहत हुआ जो 1 सितंबर 2005 से पहले शुरू हुई और उससे पहले ही वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। यह वही कट ऑफ तिथि है जिसके बाद नई पेंशन स्कीम लागू कर दी गई थी। याचिकाकर्ता को 4 मई 2005 को नियुक्ति पत्र जारी किया गया था, लेकिन वह 16 सितंबर 2005 को जिला अंकेक्षण पदाधिकारी के पद पर कार्यभार संभाला था, क्योंकि वह पहले से किसी और सरकारी सेवा में था और प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने के कारण उसे विभाग द्वारा समय विस्तार दिया गया था। चूंकि याचिकाकर्ता ने 16 सितंबर 2025 को अपना पदभार ग्रहण किया था, इस आधार पर राज्य सरकार ने याचिकाकर्ता को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने से मना कर दिया, क्योंकि उसने 1 सितंबर 2005 के बाद अपने कार्यभार को संभाला था, जो कि नई और पुरानी पेंशन स्कीम का बॉर्डर लाइन माना जाता है। इस निर्णय के विरुद्ध याचिकाकर्ता ने पटना हाई कोर्ट में याचिका लगाया। पटना हाई कोर्ट का एकल पीठ ने याचिकाकर्ता को नए या पुराने दोनों में से कोई एक स्कीम चुनने की स्वतंत्रता दी। इसके बाद राज्य सरकार ने इस निर्णय को डिवीजन बेंच में चुनौती दिया। डिवीजन बेंच में अपील की सुनवाई कर रहे थे चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू और जस्टिस हरीश कुमार की खंडपीठ। राज्य सरकार ने दलील दी कि चूंकि याचिकाकर्ता ने 1 सितंबर 2025 के बाद पद ग्रहण किया था, इसलिए वह नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत आएगा और ज्वाइनिंग के लिए समय विस्तार मिलने मात्र से उसे पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जा सकता। वहीं याचिकाकर्ता ने कहा कि उनकी भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन, चयन और नियुक्ति सभी कट ऑफ तिथि से पहले पूरे हो चुके थे तथा उसी चयन प्रक्रिया के अन्य अभ्यर्थियों को, यहाँ तक कि उसके कनिष्ठ कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया गया। इसके अलावा उसे स्वयं सक्षम अधिकारियों ने इसके लिए अनुमति भी दी थी, इसलिए वो पुराने पेंशन योजना का लाभ लेने का हकदार है। पटना हाई कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार के 17 फरवरी 2020 के संकल्प के अनुपालन में बिहार सरकार ने 28 नवंबर 2023 को एक संकल्प जारी कर समान भर्ती प्रक्रिया के कर्मचारियों को कुछ शर्तों के अधीन पुरानी पेंशन योजना चुनने का अवसर दिया था। अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता का मामला स्पष्ट रूप से इसी नीति के दायरे में आता है, क्योंकि विज्ञापन और चयन प्रक्रिया दोनों ही 1 सितंबर 2005 से पहले पूरी कर ली गई थी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सेवा ग्रहण करने में हुई देरी याचिकाकर्ता की गलती नहीं थी, बल्कि उसे स्वयं सक्षम अधिकारियों ने ऐसा अनुमति दी थी। ऐसे में उस देरी का उपयोग उसके विरुद्ध नहीं किया जा सकता है। इन्हीं टिप्पणियों के साथ पटना हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने कहा कि एकल पीठ के आदेश में कोई अवैधता या त्रुटि नहीं है और बिहार सरकार द्वारा दाखिल अपील को खारिज कर दिया। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।